नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का सोशल वर्क का लेक्चर चल रहा था, ठीक है। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग नया लेसन देखेंगे, सामूहिक समाज कार्य, ठीक है। तो जो सोशल ग्रुप वर्क होता है तो उससे संबंधित सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो लोग भी सोशल वर्क और जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को जो सोशल वर्क का व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसी पर प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो जो लोगों को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस का भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। और शेयर भी किया करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यही जानते हैं कि जो सामूहिक समाज कार्य होता है, जो सोशल ग्रुप वर्क होता है, जैसे सोशल कार्य करना वो ग्रुप के माध्यम से करना, ठीक है। परिभाषा को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, समाज कार्य की एक प्रणाली है। क्या है? सिस्टम है। सिस्टम का मतलब वही होता है कि उसमें चीज़ें क्रमबद्ध होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, सारी सही चीज़ें से सही तरीके से होती हैं। तो इसमें देखिए, अगर परिभाषा बनाएंगे तो आप एरो मारकर परिभाषा को, डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज कार्य की यह एक प्रणाली है जो सामूहिक क्रियाओं का मतलब क्या है, सब लोग मिलकर जो कार्य करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं, जो अंतः क्रियाएँ करते हैं, उसके द्वारा, सामूहिक क्रियाओं के द्वारा रचनात्मक संबंध, जैसे होता क्या है कि एक समाज में, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप लोग, कि जैसे एक समाज होता है, समाज में एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ये सारे लोग रहते हैं। अब ये लोग मिलकर आपस में सहयोग के माध्यम से एक रचनात्मक कार्य करें, ठीक है। और रचनात्मक पहले संबंध स्थापित करें, स्थापित करने के बाद उस योग्यता का विकास करना, ठीक है। कि मतलब रचनात्मक संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। यह आपका क्या है, यह आपका सामूहिक समाज कार्य, सोशल ग्रुप वर्क कहलाता है, ठीक है। सामाजिक समाज कार्य क्या है, एक प्रणाली है जो सामूहिक क्रियाओं द्वारा, सब लोगों के मिले हुए प्रयासों द्वारा रचनात्मक संबंध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इनोवेटिव रिलेशंस होते हैं उनको स्थापित करने की योग्यता का विकास करना, कि सब में वो चीज़ें आ जाएं। अब जैसे कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है जो समाज में रहने के अनुकूल नहीं है, या वो इस तरीके से बिहेव करता है, या कहते नहीं है कि आप समाज से बाहर हो जाइए, हमारे समाज में आपका कोई काम नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या है, रचनात्मक संबंधों का विकास करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। रचनात्मक संबंधों को स्थापित करने, किस तरीके से लोगों के साथ रचनात्मक संबंध स्थापित किए जाएं, ठीक है। तो इसकी जो योग्यता होती है उसका विकास करता है सामूहिक समाज कार्य। अब देखिए, सामूहिक समाज कार्य जो होता है दोस्तों, इसमें सामूहिक सहभागिता व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। सोच कर देखिए कि अगर जब व्यक्ति लोगों से मिलेगा ही नहीं, जुलेगा ही नहीं, जब मिलना जुलना ही नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगी, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। और व्यक्ति अपने कमरे में लेटा हुआ है, समस्या से ग्रसित है, तो वो चीज़ों को कैसे जानेगा। हो सकता है वहीं पर एक व्यक्ति उसको ऐसी कुछ सलाह दे रहा है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। भागीकरण मतलब जब एक व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया या जो रचनात्मक संबंध है उसमें भागीकरण बहुत ज़रूरी है। और भागीकरण जैसे आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समुचित लाभ इससे मिलता है, तो ये क्या होता है, सामूहिक जीवन में भाग लेना, ठीक है। जो भागीकरण से समुचित लाभ हेतु क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें सामूहिक जीवन, जैसे सब लोग जो होते हैं समाज में, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली है, फैमिली में आप अकेले अकेले कटे कटे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप सामूहिक नहीं है ना, सभी लोगों के बीच में आप रहकर कार्यों को नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को वहाँ पर सभी लोगों के बीच में इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो सामूहिक जीवन है, सामूहिक जीवन में भाग लेना, जो समाज की चीज़ें हैं, कम्युनिटी की चीज़ें हैं, सामूहिक चीज़ें हैं, 10 लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसमें आप शामिल होइए, जो इनोवेटिव रिलेशन है एक दूसरे से बनाइए, ठीक है।
और क्या है, अपनत्व की भावना का अनुभव। अब देखिए, अपनत्व की भावना का अनुभव किसी भी व्यक्ति के साथ में तभी होगा जब वह समूह, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं एक समूह में, अब 10 लोगों के बीच में अगर वो अच्छे रिलेशन ही नहीं बना पा रहा तो वह अपनत्व की भावना नहीं आएगा। और भागीकरण, जैसे जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तभी होगा जब आप एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना को रखेंगे, उसको अनुभव करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन का आपको तभी फायदा होगा। और क्या है कि अन्य व्यक्तियों से परस्पर संबंध स्थापित करना। जब तक आप अन्य व्यक्तियों से, जैसे मान लीजिए वही मैंने बताया ना कि 10 व्यक्ति हैं इस ग्रुप में, और व्यक्तियों से आप परस्पर संबंध नहीं बनाना चाहते, आप कटे रहते हैं, आप बिल्कुल एकाकी रूप में रहते हैं, बिल्कुल सिंगल रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको ग्रुप का लाभ नहीं मिलेगा। मतभेदों को निपटने की योग्यता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो आप वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, एक ग्रुप में, एक जगह पर एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, समाज कार्य का, और वहाँ पर आप 10 लोग हैं और 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मतभेदों को कैसे सुलझाया जाता है, किस तरीके से उनको टैकल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप योग्यता को कैसे पाएंगे, जब आप भागीकरण करेंगे, तब पार्टिसिपेट करेंगे तब। और पार्टिसिपेशन का तभी का मतलब महत्व होगा जब आप इन सारी प्रक्रियाओं में भागीदार बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा को देख लेते हैं कि जैसे क्वायल ने दी है, क्वायल एक विचारक हैं, तो इन्होंने कहा है कि समाज, जो सामूहिक समाज कार्य है, जो सोशल ग्रुप वर्क है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे सामान्य उद्देश्यों के लिए सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है दोस्तों कि जो सामूहिक समाज कार्य है, ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क है, तो इसका उद्देश्य, इसका एम क्या होता है, इसका एम ये होता है कि जो सामूहिक स्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप कि जैसे कोई व्यक्ति है, यह इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, सामूहिक रूप से यह क्या करता है, लोगों से बातचीत ही नहीं करता। अब बातचीत नहीं करेगा तो इसकी समस्या का निराकरण भी उस तरीके से नहीं होगा, चीज़ें और इसकी जानकारी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया, अब यह व्यक्ति जब तक इंटरेक्शन लोगों से नहीं करेगा, लोगों से मिले जुलेगा नहीं, तो होगा क्या, इसके खुद का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, एक समूह है, समुदाय है, यह चीज़ों को सिखाता है कि किस तरीके से जीवन को जीना है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, और व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, जो आपका अंतःक्रिया इंटरेक्शन है व्यक्तियों का, वो बहुत ज़रूरी है, तथा ऐसी सामूहिक परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके। तो ये देखिए, सहयोगिक सामूहिक, सहयोगिक और सामूहिक का क्या अर्थ है कि आप सभी लोग मिलकर एक दूसरे में सहयोग करें, और ऐसी क्रिया, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा। सामूहिक समाज कार्य की जब हम लोग बात करते हैं, सोशल ग्रुप वर्क की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी परिभाषा किसकी है, विल्सन एंड राइलैंड की है। तो इसमें कहा जाता है कि यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रणाली है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन, सामूहिक जीवन का मतलब यह है कि 10 लोग, जैसे मान लीजिए समूह में 10 लोग हैं, ठीक है, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सामूहिक जीवन कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामूहिक जीवन का मतलब जो समूह में लोग जितने हैं, जितने मान लीजिए ग्रुप, मान लीजिए 10 लोगों का बना है या 100 लोगों का बना है, तो 100 लोगों का जीवन प्रभावित किया जाता है, सामूहिक जीवन प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामूहिक समाज कार्यकर्ता है, उसके द्वारा, जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह की परस्पर
संबंधी प्रक्रिया को चेतन रूप से निर्देशित करता है। कौन निर्देशित करता है? यह आपका कार्यकर्ता निर्देशित करता है, जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डेफिनेशन है विल्सन एंड रायलैंड की, तो इसको आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली देखते हैं समाज कार्य प्रणाली क्या है। समाज कार्य प्रणाली का क्या अर्थ होता है? देखिए, सिस्टम का क्या अर्थ होता है कि यह क्रमानुसार, जैसे एक सीक्वेंस में होती है, व्यवस्थित होती है, सिस्टमेटिक ढंग से होती है, और इसकी मतलब जो समूह होता है वो नियोजित होता है, प्लान्ड होता है, उसकी प्लानिंग की जाती है कि कितने लोग रहेंगे, कौन कौन से कार्यों को करेंगे, कौन कौन सी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें घटित होंगी, कौन कौन से कार्यक्रमों को कराया जाएगा, कौन कौन से जो उपचार हैं उन विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये एक सिस्टम से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार व्यवस्थित नियोजित समूह के साथ काम करने का तरीका क्या कहलाता है? समाज कार्य की प्रणाली। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति समूह दोनों का ज्ञान इसमें महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए यह ग्रुप बना, अब एक व्यक्ति है और एक समूह है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति है और समूह में 10 लोग हैं, तो दोनों का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और क्या होता है समाज कार्य प्रणाली? तो ज्ञान और सिद्धांत के आधार पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से अंतर्दृष्टि, जो आपकी इंसाइट होती है, और आपकी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका उपयोग करना ही समाज कार्य प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो ये है निपुणता, जो आपकी स्किल्स होती हैं। ये क्या है? स्किल्स का मतलब यही है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कि जैसे आपके अंदर लिखने की कितनी क्षमता है, कि सोशल वर्क को कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या है? आपकी स्किल्स कहलाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सोशल ग्रुप वर्क है, जो सामूहिक समाज कार्य है, इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ट्रैकर के अनुसार हैं, ये ट्रैकर की हैं, और बाद में हम लोग जनरल सेंस में इन चीज़ों को देखेंगे। तो ट्रैकर के अनुसार सबसे पहला क्या है? सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है। तो प्रणाली का मतलब एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है कि जो ग्रुप बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है, अब जब ग्रुप बनाया जा रहा है तो ग्रुप को प्लानिंग के अनुसार निर्माण किया जाना चाहिए। उसका निर्माण जो होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए। और क्या है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध। कहने का मतलब यही है कि जैसे जो आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप में लोग होंगे, मान लीजिए 10, 15, 20, 50 जितने भी, और आपका कार्यकर्ता जो निर्देशन दे रहा है, तो इसके और दोनों के बीच में संबंध बहुत बेहतर होने चाहिए। जो आपका निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया है, यह बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया कि आपसे कहा जाता है कि आप लोगों के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट होइए, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। और जो ग्रुप होता है, ग्रुप का कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए कोई सामूहिक ग्रुप बना सोशल वर्क का, ठीक है, तो उसका कार्यक्रम जो होता है वो बहुत लचीला होता है। ऐसा दृढ़ नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति हैं, जो समूह में व्यक्ति हैं या समूह उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर सके। और क्या होता है कि ग्रुप का काम क्या होता है, जो सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में जब बात की जाती है, तो यह ग्रुप संसाधन कहाँ के? जो संस्था सेवाएं को प्रदान कर रही है उनके संसाधनों का प्रयोग करना और निरंतर मूल्यांकन, ये सारी प्रक्रिया एक समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में कही जाती है विचारक ट्रैकर के अनुसार। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? सामूहिक समाज कार्य द्वारा संस्था के अंतर्गत व्यक्तियों की सहायता की जाती है। तो कहने का मतलब यही होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं और एक संस्था है या समूह है। भाई समस्याग्रस्त व्यक्ति एक भी हो सकता है और समूह भी हो सकता है, तो यहाँ पर समूह की बात की जा रही है। ठीक है, तो समूह में लोगों की हेल्प जो की जाती है वो संस्था के द्वारा की जाती है। अब संस्था में एक व्यक्ति होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा वो सारी की सारी सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरी विशेषता क्या है कि सामूहिक सामाजिक कार्य एक कार्यकर्ता के द्वारा दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है कि जो एक ग्रुप चलाया जा रहा है, आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आपने एक कोई ग्रुप बनाया। अब ग्रुप बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी ना। अब यूट्यूब चैनल क्या है? उस संस्था का नाम हो गया, ग्रुप का माध्यम
आपका एक मीडियम हो गया, ठीक है। तो सामूहिक समाजकर्ता किसकी बिहाफ पे काम करता है? संस्था के बिहाफ पे कार्य करता है, ठीक है। तो वो कार्य कौन कौन से करता है? निर्देशन करता है, लोगों को निर्देशित देता है, डायरेक्शन देता है कि आपकी किस तरीके से कौन कौन से कार्यों को करना है, ठीक है। और क्या है? समूह का व्यक्तिकरण करता है कि समूह का व्यक्तिकरण का मतलब ये है कि जैसे एक यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। अब इन सबकी अलग अलग समस्याएं होंगी, इन सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग समस्याओं को समझने का प्रयास करता है कार्यकर्ता। और जो व्यक्ति हैं उनकी जो गलत प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए जब एक रूम है, रूम में 20 लोग बैठे हुए हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है कि जो लोग हैं, लोगों के चीज़ों को जानता है, व्यक्तिकरण करता है। व्यक्तिकरण का मतलब यह है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अनुसार चीज़ों को बताना, ठीक है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अनुसार चीज़ों को, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको मतलब प्रभावित करना, ठीक है, और उनके इंटरेक्शन को प्रभावित करना। अब पहले जब 10 लोग मिलते हैं तो आपस में ही मारधाड़ अगर करने लगे या आपस में ही लड़ने मरने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो एक समूह है वो अच्छा ग्रुप नहीं कहलाएगा। अब अगर वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता डायरेक्शन देता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पर्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार, ठीक है, व्यक्तिकरण करने के अनुसार जो अंतःक्रिया है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? सामूहिक समाज कार्य उद्देश्य। जो सामूहिक समाज कार्य है उसका उद्देश्य आपसी संबंधों में वृद्धि करना, क्षमताओं के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सामूहिक समाज कार्य, सोशल ग्रुप वर्क है, तो इसकी विशेषताओं में जब हम लोग देखते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, तो उसके आपसी संबंधों में, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति के अगर रिलेशन ही अच्छे नहीं हुए या इन 10 व्यक्तियों के एक कार्यकर्ता के संबंध में अगर रिलेशन नहीं सही हुए तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है? उसके आपसी संबंधों में वृद्धि करना, उसकी क्षमताओं में, उसकी खुद की कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उस समस्या से निकलने की, या उसके अंदर कितनी क्षमता बची है उस समस्या से लड़ने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य होता है उसका विकास करना किस चीज़ का? एक कॉपरेशन का, ठीक है, सहभागिता का, निर्णय क्षमता का, इन सारी चीज़ों का विकास करना होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक है। जो सामूहिक समाज करता है तो उसके द्वारा यह कार्य किए जाते हैं। अब पांचवा क्या है, लास्ट क्या है कि सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि देखिए व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है, ग्रुप में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ठीक है, यह एक ग्रुप है, ग्रुप में 50 लोग हैं। अब व्यक्तिगत, सामूहिक मतलब एक समूह है, और समुदाय का मतलब जहाँ से ये लोग आए हैं, कौन कौन सी मेंटालिटी है, किसकी मेंटालिटी है, और किस तरीके से एक समुदाय को, एक समूह को और एक व्यक्ति को किस तरीके से विकास करना है, तो इसका उद्देश्य माना जाता है सामूहिक समाज कार्य का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका सोशल ग्रुप वर्क है तो इसके एम क्या है या उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों को समझ लेते हैं। तो समूह के माध्यम से व्यक्तियों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समूह के माध्यम से, जैसे आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने का पर्पस क्या रहा, मतलब क्या रहा, तो ऐसी स्थिति में समूह के माध्यम से व्यक्तियों में क्या चीज़ निकालना या किस चीज़ का विकास करना, उस व्यक्ति के, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, बहुत ही एक मतलब आत्मविश्वासी नहीं है, तो उसमें आत्मविश्वास का एक संचार करना, आत्मनिर्भरता लाना, वो खुद में आत्मनिर्भर बने, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, और क्या है, आत्मनिर्देशित रहे, आत्मनिर्देशन का विकास करना। तो ये सारे विकास किसके द्वारा किए जाते हैं? सामूहिक समाज कार्य के द्वारा यह विकास किए जाते हैं। और क्या है कि व्यक्तियों में सामंजस्य लाना, जैसे मान लीजिए 4
व्यक्ति हैं जो एक ग्रुप में कार्य कर रहे हैं या समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो चारों आपस में ही सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। कोई बोल रहा है तुम सही से नहीं बैठे हो, कोई बोल रहा है हमें आपने कुर्सी नहीं दी, कोई बोल रहा है कि आप बहुत चिल्लाइए नहीं, मुझे शांति पसंद है। तो ये लोग आपस में ही सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, सामूहिक समाज कार्य का आपस में सामंजस्य को स्थापित करना। जैसे व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति अपने समाज में जाता है, समाज में लोगों से नहीं मिलना चाहता, नहीं बोलना चाहता, तो ऐसे में लोगों के साथ में सामंजस्य किस तरीके से उत्पन्न किया जाए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो यह उद्देश्य माना जाता है सामूहिक समाज कार्य का। और क्या उद्देश्य है कि सामूहिक समाज कार्य का उद्देश्य जो होता है उत्तरदायित्व को बढ़ाना, चेतना को बढ़ाना, क्षमता का विकास करना, ठीक है, जिससे वे लोग समाज के क्रियाकलापों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग ले सकें। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि जैसे एक व्यक्ति है, अभी यह उत्तरदायित्व को नहीं लेना चाहता है, अब यह अपनी चेतना का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता है या चिंता का उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि लोगों का जाकर सामना कर सके, अपने परिवार में, आसपास में, समुदाय में, समूह में। तो ऐसे लोगों को क्या है, समाज के क्रियाकलापों में अगर वो बुद्धिमत्ता से भाग लेना चाहते हैं तो वो भाग तभी ले पाएंगे जब सामूहिक उत्तरदायित्व तो उनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि समूह में आपके 10 लोग अगर एक कमरे में हैं, 10 लोग एक ग्रुप में हैं, तो उनके दायित्व क्या होते हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, उनके अंदर चेतना का विकास करना, उनके अंदर क्षमता का विकास करना, ठीक है, जिससे वे लोग समाज के क्रियाकलापों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग ले सकें। चलिए, एक विचारक हैं कोयल, तो कोयल के अनुसार सामूहिक समाज कार्य के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता क्षमता अनुसार विकास करना। जैसे किसी व्यक्ति को आवश्यकता किसी चीज़ की है तो उसी के अनुसार, उसी समस्या के अनुसार, जैसे कोई अपंग व्यक्ति है, नशाखोर व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों का विकास करना, ठीक है, उससे लड़ने में सहायता करना। तो ये सामूहिक समाज कार्य का विकास होता है, मतलब सामूहिक समाज कार्य के उद्देश्य होता है। अगला क्या है, समाज विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करता है। तो यह क्या है, जो सामूहिक समाज कार्य है तो यह व्यक्तियों को प्रेरित करता है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, खुद के विकास के लिए। सामूहिक समाज में जो लोग हैं आपके आसपास, उनको प्रेरित करता है। ठीक है, और क्या चीज़ है कि जैसे अपने और दूसरों के अधिकारों, जैसे आपको पता है एक ग्रुप में आपके अधिकार क्या है, ठीक है, आपकी सीमाएं, आप कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते, आपकी योग्यताएं, आप क्या करते क्या हैं, कौन से कार्य करते हैं, ठीक है, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, तो इनको पहचान की जाती है सामूहिक समाज कार्य के में, और इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब समाज कार्य की एक जनरल फॉर्म में विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, कि सामूहिक समाज कार्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता यही है कि यह एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। भाई सीधी सी बात है, ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को बोलने का अधिकार है। ठीक है, मतलब जनतंत्र है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा बाकी सुनेंगे, नहीं, सब लोग अपने अपने बात रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि सामूहिक समाज कार्य किस टाइप की प्रणाली है, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। और क्या है कि व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक जीवन के आदर्शों एवं नेतृत्व का विकास करना। अब कहने का मतलब यही है कि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति हैं उसके जो मन स्थिति है वही नहीं ठीक रहती, और जो प्रजातांत्रिक जीवन है उसमें जो आदर्श हैं, ठीक है, कि समानता, बंधुत्व और जो एक दूसरे में भाईचारा, तो इन सारे आदर्शों के लिए नेतृत्व की योग्यता का विकास करना, कि आप लोगों के बीच में जाकर आपसी तालमेल बना सकें और लोगों का नेतृत्व कर सकें। तो ऐसी क्षमता का विकास सामूहिक समाज कार्य में किया जाता है। और क्या है कि व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो सामूहिक समाज कार्य में क्या होता है, जब हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं तो व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए
एक ग्रुप है, अब ग्रुप में समूह है, ठीक है, उस समूह में 10 व्यक्ति हैं। अब यह व्यक्ति एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे जो अंतःक्रिया होती, जो इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा, ठीक है, इन व्यक्तियों को रचनात्मक एक इनोवेटिव तरीके से इनको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे आत्मनिर्देशन योग्यता का विकास करना, तो अब इसका क्या अर्थ है, आत्मनिर्देशन योग्यता, कि आप अपनी चीज़ों को जान सकें, कि अंदर से अगर हमें कोई गलत कार्य करने का अगर इच्छा कर रही है तो आपको क्या करना है उस समय, और अगर आप सही कार्य करने का अंदर से अंतरात्मा एक आवाज़ कर दे रही है तो ऐसे में क्या करना, तो मतलब ये है कि खुद को निर्देशन देना, खुद के मतलब अपने आप को निर्देशित करना, डायरेक्शन देना कि मुझे किस तरीके से जाना है, अब पीसीएस मेंस होने वाला है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस टाइप की योग्यता का विकास करना, जो कि सामूहिक समाज कार्य में जो एक समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसकी समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और वो तभी ठीक होंगी जब उसके अंदर जो सामूहिक समाज कार्य हैं उसके द्वारा जो फीचर्स हैं या योग्यताएं हैं उनका विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है विशेषताएं, कि सामूहिक जीवन को सुखमय बनाना। तो सामूहिक समाज कार्य की विशेषताओं में जब हम लोग देखते हैं तो जो एक कहते नहीं है कि एक ग्रुप में लोगों का जीवन है, समूह में जो लोगों का जीवन है, जैसे देखिए हम लोग जो हैं, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक समूह में रहता है। जैसे आप घर में रहते हैं तो 10 लोगों के समूह में रहते हैं ना। अगर आप एक परिवार में रहते हैं या एक परिवार में मान लीजिए 50 घर हैं, तो परिवार में या 5 घर हैं तो 5 घरों का एक समूह हो गया ना वो। तो क्या है, सामूहिक जीवन को सुखमय बनाना इसका विशेषता होती है, ठीक है। और क्या है, सामूहिक समाज कार्य प्रणाली की जो विशेषताओं में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके होते हैं कि विशिष्ट निपुणताएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं और विधियां होती हैं। भाई इस जैसे हर एक चीज़ की जैसे कोई अवधारणा है तो उसके कुछ ना कुछ विशिष्ट स्किल्स होंगी, ठीक है। स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं वो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो विधियां होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो निपुणताएं, सिद्धांत, विधियां, ये तीनों के तीनों इस प्रणाली में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में अभी आगे आगे जो दूसरा लेक्चर आएगा इसमें तो उसमें बात करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यह काफ़ी लंबा चैप्टर भी है, तो लगभग 14 या 16 पेजेस बनेंगे, तो 6 करके 6 एक चैप्टर में कर लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के पेजेस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्या है कि जैसे सामूहिक समाज कार्य की विशेषताओं की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तियों में समानता का विकास करना। जैसे मान लीजिए ग्रुप में, एक समूह में 10 लोग हैं तो 10 लोग बराबर होने चाहिए। अब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि वो समस्याग्रस्त व्यक्ति गया है, उसके मतलब विकलांग है या नशाखोर है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ये कहता है कि नहीं हम आपसे बड़े हैं, ठीक है। उसके अंदर अहम और ईगो की भावना आती है। तो समूह में क्या है, समूह में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, इस टाइप की जो भावना है उसका विकास करना। और क्या है, नवीन अनुभव समूह व्यक्तियों हेतु, ठीक है। तो जैसे होता क्या है कि जो नए अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं वो समूह के व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि उनसे वह व्यक्ति सीखता है, ठीक है। कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में अगर मारपीट हो गई तो अगली बार हम देखेंगे ना, रीज़न देखेंगे ना कि समूह में या ग्रुप में किन किन व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई थी और क्यों हुई थी, तो वो लड़ाई अब दोबारा ना हो, ठीक है। और क्या विशेषताओं में देखते हैं हम लोग, तो विशेषताओं की जब हम लोग बात करते हैं तो सामूहिक समाज कार्य से व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ काम करना, जैसे होता भी है ग्रुप में क्या है, सब लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं, रहते हैं, अपनी समस्याओं को समझते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को अपनी समस्याओं को बताते हैं और वास्तविकता को ज्ञात करने का अवसर भी मिलता है कि नहीं तुम्हारे साथ में यार ये दिक्कत थी, हमारे साथ में ये दिक्कत थी, उस फलाने व्यक्ति के साथ में ये वाली प्रॉब्लम थी, उस तीसरे टाइप के व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम है,
तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं सामूहिक समाज कार्य का जो क्षेत्र है उसमें, जब विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, सामूहिक समाज कार्य की मूल मान्यताएं। तो सामूहिक समाज कार्य की जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसको कहा जाता है सामूहिक समाज कार्य जो है, सोशल ग्रुप वर्क जो है, वो शिक्षणात्मक है, मनोरंजनात्मक सेवाएं व्यक्तियों को प्रदान करता है। ठीक है, अभी तो सिंपल सा है कि जो शिक्षा से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित है, व्यक्तियों को प्रदान करता है, चिकित्सा से संबंधित है, सेवाएं प्रदान करता है। और क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि कार्यकर्ता की अंतर्दृष्टि जो इंसाइट है, तो वो क्या करती है, इसका भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें कार्यक्रमों की प्रगति जो कार्यकर्ता की अंतर्दृष्टि है उसी पर बेस्ड होती है। समूह में अगर सामाजिक संबंधों की भूमिका का ध्यान रखना है तो वो कौन रखेगा, कार्यकर्ता रखता है। जो सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता है उसके द्वारा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम को अगर ग्रुप में चलाया गया या ग्रुप में नया कोई कोर्स स्टार्ट किया गया, कोई नई चीज़ डाली गई, तो उसमें कितना प्रभावित किया, उस कार्यक्रम की प्रगति कितनी है, और उसके साथ जो समूह में लोग हैं उसमें किस तरीके से अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, इस सभी की भूमिका को ध्यान में रखा जाता है कार्यकर्ता के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है, कार्यक्रम सदैव अनुभव के अनुसार ही बनाता है और प्रभावात्मक होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो कार्यकर्ता होते हैं तो कार्यकर्ता क्या करते हैं, जैसे पर्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार जो भी कार्यक्रम बनते हैं तो सभी व्यक्तियों को उससे लाभ होना चाहिए और व्यक्ति केंद्रित भी होना चाहिए और उसके प्रभाव भी दिखने चाहिए। अब ऐसा कार्यक्रम ना बनाया जाए कि जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, तो ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। और कार्यक्रम जो होते हैं सदैव अनुभव पर आधारित होते हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस पे आधारित होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कार्यकर्ता को कार्य स्थिति परिस्थिति पारिवारिक संबंध सामुदायिक मनोवृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप में 15 लोग हैं, अब ग्रुप के सभी लोगों का क्या है, उनकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो कौन कौन से लोगों के साथ संबंध बनाते हैं या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोगों के साथ वो किस तरीके से समुदाय में लोगों के साथ बातचीत करते हैं जाकर। ठीक है, उनकी मनोवृत्ति किस तरीके से कार्य करती है, उनका व्यवहार किस तरीके से कार्य करता है। तो यह जानना किसके द्वारा जरूरी है, यह जानना एक सामूहिक समाजकर्ता के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और क्या है कि कार्यकर्ता के समूह के लोगों का व्यवहार ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें यही बात कही जाती है कि जो सामूहिक समाज कार्यकर्ता है तो उसको समूह के लोगों का व्यवहार का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कि भाई सीधी सी बात है, जब तक आप किसी के बिहेव को नहीं जानेंगे तो फिर आप उसकी समस्याओं को किस तरीके से सही करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो समस्या है उसका निराकरण आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यही कहा जाता है कि कार्यकर्ता के समूह के लोगों का व्यवहार, ठीक है, जितने भी समूह में लोग हैं 10, 12, 15, 20, तो उन सभी लोगों का एक एक करके उनके व्यवहार का ज्ञान होना जो कार्यकर्ता है उसको बहुत आवश्यक है। और क्या है कि कार्यकर्ता में योग्यता, निपुणता, ज्ञान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि जो कार्यकर्ता है, बिना ज्ञान के आप कार्यकर्ता नहीं बन सकते। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आज का लास्ट पेज है, इसको ख़त्म करने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नोट्स आज आपको रात तक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो सामूहिक समाज कार्य दर्शन है तो उससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं तो वो आज ही आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सामूहिक समाज कार्य दर्शन क्या है। तो दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे सामूहिक समाज कार्य क्या होता है। सामूहिक समाज कार्य का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति का विकास समूह में हो सकता है। यह कहा जाता है कि व्यक्ति का विकास समूह में ही हो सकता है।
ठीक है। समूह में ही आप देखते भी होंगे कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोग पहले प्राचीन काल से ही रहते आ रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं समाज में, जन्म के आधार पर और समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों का एक समूह ही तो है, बस लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल में कि ये चीज़ें कहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का विकास समूह में ही हो सकता है। और क्या है कि जो साधारणतः मनुष्य निर्बल प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य किस टाइप का व्यक्ति है? निर्बल प्राणी है। उसको एक समूह की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप कहीं भी जाएंगे, आप देखते होंगे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, तो दूसरी सिटी में जैसे ही वो मोहल्ले में पहुंचता है तो 1 2 3 4 दिन के बाद वो लोगों से संबंध बनाना बिल्कुल शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो समूह में रहना चाहता है। अब एक व्यक्ति को आप अकेला छोड़ दीजिए, अब उसके पास आसपास के लोग ना हो तो वो क्या है, वो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो ये समूह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मनुष्य एक निर्बल प्राणी है और समूह में शक्तिशाली बनता है। ठीक है, और क्या है कि मनुष्य के बारे में कहे गए हैं कुछ बातें कि जैसे सामाजिक अनुभव जो हैं, ठीक है, सोशल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, तो उनके माध्यम से चीज़ें क्या हैं, बदलती हैं। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि परिपक्वता की प्रक्रिया समूह में ही होती है। कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपका बचपन जो था वो परिवार में बीता, वो भी एक समूह में था। आप थोड़ा सा जवान हुए तब भी सारी चीज़ें, और परिपक्वता भी आई तो मैच्योरिटी भी आई, तो वो भी आपका एक समूह में ही आई, आप सभी लोगों के साथ में ही आई, आप एक समाज में ही रहते थे, तभी उससे सारी चीज़ें आपको मिली। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे सामाजिक अनुभव सभी को लाभ होता है, कि जैसे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तो सभी को लाभ होता है। ठीक है, किसी ऐसा नहीं है कि सामाजिक अनुभव से बच्चे को लाभ नहीं होता, या वृद्ध को लाभ नहीं होता, या जवान व्यक्ति को लाभ नहीं होता, सभी को लाभ होता है। और क्या है कि समूह में अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समूह का उपयोग बाल अपराधियों एवं अपराधियों में नकारात्मक प्रवृत्ति को हटाने हेतु किया जाता है। तो समूह प्रवृत्तियों का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है? बाल अपराधियों और अपराधियों में नकारात्मक प्रवृत्ति को हटाने हेतु किया जाता है। ठीक है, जैसे जो बच्चे अपराधी बन जाते हैं या जो अपराधी होते हैं उनमें नकारात्मक प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, वो गलत कार्य करने लगते हैं, किसी को मारने पीटने लगते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उन्हीं नकारात्मक कार्यों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ग्रुप में। ठीक है, समूह में, समूह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समूह में अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि जैसे व्यक्ति एक ग्रुप में 20 लोग हैं तो 20 लोगों को अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है, होना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि सामूहिक समाज कार्य की धारणा, सामूहिक समाज कार्य जो है इसकी धारणा सामाजिक संस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी सामाजिक संस्था है तो उसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। अब सामाजिक संस्था कौन सी है? हमारा एक परिवार भी तो संस्था है, एक जो समाज है वो भी संस्था है। ठीक है, लोग हैं वो हर एक तरीके से इन संस्थाओं से लाभान्वित होते हैं, और भी मनुष्य द्वारा निर्मित की गई संस्थाएं होती हैं जिससे लोग अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, सामूहिक समाज कार्य की धारणा यही है कि जो संस्था है उसके द्वारा, जैसे जो सामूहिक समाज कार्य की सेवाएं जिस संस्था के द्वारा दी जा रही हैं, तो उसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना एक यंत्र की तरीके से कार्य में, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है, समाज कार्य के दर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो कार्यकर्ता अपनी सेवाओं से सदस्यों में गुणों का विकास करता है। भाई कार्यकर्ता क्या करता है, जो व्यक्ति है, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है या सेवार्थी है, उसके अंदर सेवाओं से सदस्यों में, ठीक है, अपनी, जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी अपनी सेवाओं से जो उसके मान लीजिए 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्यों में क्या करता है, गुणों का विकास करता है, अच्छे गुणों का विकास करता है, संपूर्ण प्रतिभा का जो उसका व्यक्तित्व है उसका विकास करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाती है? एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा। ठीक है,
अगला क्या है, समूह द्वारा व्यक्तित्व विकास, अभिरुचि परिवर्तन, आदतों का निर्माण, ये सारी चीज़ें समूह के द्वारा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके द्वारा, समूह के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जो उसका अभिव्यक्ति परिवर्तन है, अभिरुचि परिवर्तन। अभिरुचि का मतलब यह है कि गलत आदतें जन्मजात उसके पड़ी हुई हैं, लात मारता है, किसी को लात मारता ही रहता है, या गलत कार्यों में संलिप्त रहता है, वही गलत कार्य करता है। तो उन गलत अभिरुचियों को दूर करना, उनको परिवर्तित किए जाना, ठीक है। और अभ्यास से ये चीज़ें आती हैं, अभिरुचियों को परिवर्तित किया जा सकता है प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा, ठीक है। और क्या है, और नई आदतों का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। सातवां क्या है, समूह में स्वीकृति और अस्वीकृति अंतःक्रिया के समय होती है, कि जैसे देखिए समूह में कोई व्यक्ति किसी को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा तभी होगा जब वो इंटरेक्शन करेगा एक दूसरे से, ठीक है। जब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो स्वीकृति और अस्वीकृति हमें समझ में आती है, ठीक है। और क्या है कि सामूहिक समाज कार्य का विकास जनतांत्रिक व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप सीखते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। कि सामूहिक समाज कार्य का विश्वास यही होता है कि जो आपने सीखा है, जनतांत्रिक व्यवहार सीखा है, ये सीखा हुआ व्यवहार है, इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। अगर आपने समाज से गलत चीज़ें सीख ली हैं तो हम उसको परिवर्तित करेंगे। और यह कार्य किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यह क्रियान्वित किया जाता है आपका कार्यकर्ता के द्वारा, जो सामूहिक समाज कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा यह चीज़ें की जाती हैं। और क्या है कि सामूहिक समाज कार्य प्रणाली, तो इसका प्रणाली का मतलब यह है कि व्यक्ति की आवश्यकता, रुचियों की अधिकतम पूर्ति, जैसे जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट किस में है किस में नहीं है, उसको कितनी स्वतंत्रता देनी है, किस तरीके से देनी है, ग्रुप में कौन कौन सी अभिव्यक्ति की उनको स्वतंत्रता देनी है, कौन कौन से अधिकार देने हैं, तो ये ग्रुप में सारी चीज़ें किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं, तो ये सामूहिक समाज कार्य कार्यकर्ता के द्वारा, और इस प्रणाली के अंतर्गत इन चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने सामूहिक समाज कार्य दर्शन को देखा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ और अगले लेक्चर में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जीएस का और सोशल वर्क का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ये सारे के सारे नोट्स आपके सोशल वर्क ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।